तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा से। आप देख सकते हैं मैं एक बस के अंदर हूं क्योंकि नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया है। किसानों द्वारा ये कहा गया है कि जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया, अगर उनको नहीं छुड़वा देते हैं, 5 बजे तक का टाइम दिया गया है, 5 बजे तक अगर उनको नहीं छुड़वाया गया तो वो इस हाईवे को इसी प्रकार जाम लगाए रखेंगे। आइए लोगों से जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है। सर मैम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप? दिल्ली से चंडीगढ़ तक जाना है। अच्छा, अब आपको यहाँ रुकना पड़ रहा है तो मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम तो है ही ना, मैं तो बहुत दूर से आ रही हूँ। मैं तो रांची से आ रही थी, रांची से फ्लाइट से आई, फिर मेरे को फिर बस लेना पड़ा चंडीगढ़ के लिए और अभी ये परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो कारण पता है आपको किस वजह से आपको रुकना पड़ रहा है बीचों बीच? बस इतना पता है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसे कुछ पता चला है। लाठीचार्ज किया किसानों पर अभी प्रशासन ने? ये चीज़ नहीं पता है मुझे, अभी नहीं पता है। उनके कुछ साथियों को गिरफ्तार किया गया किसानों को, अगर वो नहीं छोड़ते तो निश्चित काल तक ये हाईवे जाम रहने वाला है। तो अभी मतलब कोई चांस नहीं खुलने का? मतलब अगर 5 बजे तक छोड़ दिया हाँ। तो आप लोग 5 बजे तक जा सकते हैं। अगर 5 बजे तक नहीं छोड़ा तो कुछ पता नहीं है कब तक के लिए मतलब ये लोग जाम लगा के रखेंगे। ये तो बहुत फिर टेंशन वाली बात हो गई। फिर तो मुझे तो बहुत दूर जाना है, चंडीगढ़ से भी आगे मेरे को जाना है। कितनी देर से यहाँ पे खड़े हुए आप? हाफ एन आवर से आधा घंटा। अभी पौना घंटा तो मिनिमम आपको खड़ा होना ही पड़ेगा, आधा घंटा और। देखिए दूर से आए हैं। क्या नाम है आपका? शैलजा चौधरी। थैंक यू। देखिए दूर से आए हैं और दूर तक जाना है और अभी इनको ये भी नहीं पता कि जाम कब तक खुलेगा। तो लोगों को सुबह से अगर मैं बताऊं तो सुबह से लोग परेशान हो रहे हैं। मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे, कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं? दिल्ली से है, चंडीगढ़ जाना है। चंडीगढ़। तो आपको पता है आज किस लिए मतलब आपको यहाँ फिलहाल रोका गया आधे घंटे से? नहीं, हमें तो फिलहाल नहीं पता अभी क्या हो रहा है क्या नहीं। तो किसानों को अरेस्ट किया गया था, लाठीचार्ज की गई थी। अगर उनको नहीं छुड़वाया जाएगा तो ये नेशनल हाईवे काफ़ी देर तक बंद रहने वाला है। तो क्या कुछ बोलना चाहेंगी, मतलब आप लोगों को कैसी समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं तो आ ही रही है कि हमें पहुंचना है, वहाँ रात हो जाएगी, पहुंचते पहुंचते ऐसे कैसे काम चलेगा। किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि गलत है या सही है? अब हमें पूरा कुछ पता ही नहीं कि क्या है क्या नहीं, तो हम क्या बोल सकते हैं जब कुछ पता ही नहीं है। ज़्यादा का हो गया। अब तो 9 महीने हो गए। आप क्या बताना चाहेंगी? 9 महीने हो गए किसान आंदोलन को। अगर किसान आज कोई मांग कर रहे मुख्यमंत्री का हैं, विरोध करने वाले, अगर किसान कोई मांग कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनकी मांगे तो पूरी होनी चाहिए ना, क्योंकि आज जो भी हमें कुछ मिल रहा है खाने के लिए वो सब किसानों से मिल रहा है। अगर कल को किसान ही खेती नहीं करेंगे तो फिर उन्हें आप लोग कहाँ से खा लेंगे या फिर हम लोग कहाँ से हमें मिलेगा? तो एटलीस्ट जो उनकी मांगे हैं वो तो पूरी होनी चाहिए ना। ये आंदोलन सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही। अगर उनकी मांगे पूरी हो जाएंगी तो फिर आंदोलन ही किस लिए होंगे? विरोध प्रदर्शन करने वाले थे, मुख्यमंत्री आने वाले थे करनाल में, तो उनके लाठीचार्ज किया गया और यही रोक दिया गया और इनके जो साथी हैं उनको अरेस्ट कर दिया गया। तो ये तो गलत बात है ना। अगर वो अपनी बातें रखना चाह रहे हैं तो उनकी बातें रखनी चाहिए। जब वही अपने मिनिस्टर से नहीं मिलेंगे तो फिर क्या फ़ायदा? आप उनको रोक रहे हो, उससे तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा ना। डेमोक्रेटिक आपको नहीं लगता डेमोक्रेसी है उसके बावजूद भी रोका जा रहा है? गलत है ना ये। अगर डेमोक्रेसी है, अगर आज हमारा जो इंडिया इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंस को इतना टाइम हो गया है, उसके बावजूद अगर आप अपनी बातें वहाँ तक पहुँचाने के लिए रोक रहे हो तो वो गलत है। बातें होनी चाहिए। मेरा नाम मनु है। तस्वीरों में आपने देखा, हमने सवारियों से बातचीत करी और जाना कि वो क्या कुछ बताना चाहेंगे। तो वो लोग काफ़ी परेशान नज़र आए क्योंकि लोग बड़े दूर से और दूर भी उनको जाना है, रात हो जाती है, महिलाएं अकेली होती हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं आपको कैमरे में अगर व्यूज़ दिखाऊं तो आप कैमरे में देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक जाम है। अब देखना ये होगा कि अब पुलिस प्रशासन जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उनको छोड़ती है या नहीं छोड़ती है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? के बतावा जी, बड़ा हलवा खा रखा हमारे वर्गों ने, सारा काट दिया। आज खेतों में ना बगाया जीरे वाले खेतों में ना ऐसी तेजी कर दी। 4 से 5 बार लाठी? हाँ, 4-5 फेरी लाठी चार्ज जो है, गाड़ियों के शीशे फोड़े, गाड़ी टूट रही। कितना सही समझते और कितना गलत क्या समझते आप? सही हुआ है, गलत हुआ है, क्या है? वो है तो गलत है, किसानों का अत्याचार ऐसा होना चाहिए। 70-80 साल के बुजुर्ग थे, उनके भी टांग बांह टूटी हुई है। 50 सालों के भी, जवानों के भी। अब रास्ते जाम कर दिया गया है? हाँ, अब रास्ता बंद कर दिया है। 4:30 बजे करीब 5 बजे तक बोल रहे हैं जाम रहेगा। अगर उनको नहीं छोड़ते, जो उनके अगर उसके आगे टाइम बढ़ाया जाएगा, किसान नहीं छूटते तो? हाँ जी, शासन अभी यहीं पर है? यहीं पर है, 5 बजे का टाइम। क्या नाम है जी आपका? रामपाल। धन्यवाद।
कुछ ही देर पहले यहाँ पर किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ोनी भी पहुँचे थे, तो उन्होंने ये कह दिया है कि नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया है, 5 बजे तक जाम कर दिया गया है। ये कहा गया है कि अगर उनके साथियों को छुड़वा नहीं दिया जाएगा 5 बजे तक, तो ये अनिश्चित काल तक ये जाम लगा रहेगा और ना जाने ये जाम कब ख़त्म होगा, क्योंकि आम जनता फिर से परेशान होती हुई नज़र आ रही है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी करनाल की, अगर मैं बात करूँ तो मुख्यमंत्री आए, रेलवे रोड को सील कर दिया गया, रास्ते बंद कर दिए गए, लोगों को जो इजी रास्ता था उसको गोल घूम के आना पड़ा। जहां 50 रुपए का पेट्रोल लगना था वहां उनका 100-150 रुपए का पेट्रोल लगा। और वहीं अब मैं यहां की बात करूं तो नेशनल हाईवे भी जाम कर दिया गया है। सोच सकते हैं आप लोग कि क्या स्थिति बन चुकी है। किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3-3 बार की गई है। लोग खेतों में भागते हुए किसान नजर आए, चोटें उनको लगी हैं, घायल वो लोग हुए हैं। अब गुस्से में आकर इनके जो साथी थे उनको अरेस्ट किया गया था। अब गुस्से में आकर उन्होंने यहाँ पर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है और एक कंडीशन आगे रख दी है कि जितनों को भी अरेस्ट किया है उनको 5 बजे तक छुड़वा दिया जाए। पुलिस प्रशासन के जितने भी लोग हैं वो भी यहीं पे डटे हुए हैं, किसान भी डटे हुए हैं। अब ये देखना होगा कि पहले आगे कदम कौन बढ़ाता है और कौन किसकी बातों को मानता है। आपको क्या लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है? जो भी किसानों ने किया क्या वो गलत था, या जो भी पुलिस प्रशासन ने किया या वो गलत था? क्योंकि पुलिस भी जो करती है ऊपर से जो आदेश आते हैं उनको फॉलो करती है और उसी को फॉलो करने के लिए उन्होंने लाठीचार्ज भी किया था। तस्वीरों में मैं आपको दिखा सकती हूँ, जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक आपको जाम नज़र आएगा। सोचिए आधे घंटे में ये हाल हो गया है, तो जब अगर अनिश्चित काल तक ये जाम लगा रहेगा तो लोग कितनी देर तक यहाँ पे अटके हुए मिलेंगे। लोगों को परेशानी होगी, लोग दूर से आए हैं और दूर तक जाना है, महिलाएँ अकेली भी हैं। अगर जो महिलाएँ अकेली हैं उनको ज़्यादा दिक्कत है, तो सोचना पड़ेगा कि अब ये देखने वाले मामला है कि किसान क्या करेंगे या पुलिस क्या करेगी। तस्वीरों में हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।